बच्चों कैसे हो आप सब, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। बच्चों तो कल अपन ने 7 भाग पूरे कर लिए, तो आज बच्चों अपन 8वां 9वां 10वां भाग तीनों कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अपने 10 भाग कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण के जो पेपर फर्स्ट टाइम में बच्चों आपके लिए आएंगे, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बच्चों में। अलग अलग भाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो बच्चों अपन पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन किस प्रकार से अपना पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। इसका बाएं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए कागज के टुकड़े को अनुसार मोड़कर पंच किया गया है तथा दाईं ओर ABCD 4 उत्तर चिन्ह आकृतियां दर्शाई गई हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो अपना एक कागज का पूरा टुकड़ा था, जैसे कि अपना पूरा एक टुकड़ा था, इसको अपन ने मोड़ के उसमें कुछ कटिंग कर दे तो बच्चों उसको खोलेंगे तो कुछ अलग प्रकार से डिजाइन नजर आएगी, है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इस प्रकार से था, इसको फिर फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर अंदर एक छेद कर दिया, है ना। अब इसको पूरा खोलेंगे बच्चों तो किस प्रकार डिजाइन दिखेगी वो अपन को बताना है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर एक यहाँ पे छेद किया हुआ है तो बच्चों इसको एक बार खोलेंगे फिर यहाँ पे छेद होगा, फिर एक बार खोलेंगे फिर यहाँ पे छेद होगा, फिर एक बार खोलेंगे यहाँ पे छेद होगा, है ना। तो कितने छेद होंगे बच्चों, यहाँ पे 4 छेद होंगे, यानी कि ये पूरा अपना D वाला राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे पहले इस प्रकार से था, फिर इसको फोल्ड किया तो ऐसा बन गया, है ना। अब ऐसा बनने के बाद बच्चों इसमें फिर छेद कर दिए 3, है ना। तो अगर 3 छेद यहाँ पे है तो फिर 3 छेद यहाँ पे होंगे, है ना। और 3 छेद है फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे होंगे, और यहाँ है तो फिर यहाँ पे होंगे। तो इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा होगा, यहाँ पे ये B वाला। आप भी देखना है कुछ इस प्रकार से, अगर आप घर पे ट्राई करो ना तो कुछ इस प्रकार से ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, फिर इसको ऐसा तिरछा फोल्ड किया, फिर ऐसा तिरछा फोल्ड किया, है ना। तो बच्चों यहाँ पे तिरछा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक कट लगा दिया, है ना। तब ये कट कैसा दिखेगा ये अपन को बताना है। अगर बच्चों ये फिर यहाँ से ये खुलेगा ना तो एक कट यहाँ पे बनेगा, और एक कट यहाँ पे बनेगा, और एक कट यहाँ पे बनेगा, यानी कि इसका C वाला राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बच्चों। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप भी आंसर निकाल के दे दोगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा निकल के आ रहा है बच्चों, इसका राइट आंसर अपना फाइनली निकल के आ रहा है ये वाला, है ना। ये वाला अगर ये इस टाइप से फोल्ड होगा तो बच्चों यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से फिर ये फोल्ड होगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। चलिए ये इस प्रकार से निकल के आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों अपना यहाँ पे जो अंक गणित है वो अंक गणित का भी अपन यहाँ पे देखेंगे, है ना। जो अंक गणित है उसको बाद में देखें, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अपना 9वां भाग क्या कह रहा है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र उत्तर दिया गया है तथा ABCD 4 चिन्ह उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो कि प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट और टुकड़े से बनाए गए। चलिए बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, इसका तो बिल्कुल आप सही उत्तर देख के ढूंढ के बता दो कि देखो बच्चों यहाँ पे ये टुकड़े हैं, है ना। इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से इसका एक राइट आंसर होगा। तो बच्चों कौन सी आकृति बन सकती है, देखो मैं बता देता हूँ। ना तो पहली अपनी ये A वाली होगी और ना ही ये C वाली होगी। आप बोलोगे बच्चों आप बोलोगे सर क्यों नहीं होगी, तो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो पीछे ये एक पूरी तरह से स्क्वायर बना हुआ है ना। अगर स्क्वायर किस में बना हुआ है, या तो B में बना हुआ या D में बना हुआ, देखो यहाँ पे बना हुआ और यहाँ पे बना हुआ। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो तो एक पॉइंट ये है और एक ये है, तो और एक ये है, 3 पॉइंट और है ना। तो बच्चों इसमें दोनों ही पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें है नहीं, यानी कि जो अपना राइट आंसर है वो बच्चों B वाला निकल के आ गया। देखो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे नोट नंबर भी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको अपन 1 नंबर मानेंगे, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4 नंबर। चलिए देखो पहला नंबर कहाँ पे आ गया, ये आ गया। दूसरा नंबर कहाँ पे आ गया, ये आ गया। और तीसरा नंबर कहाँ पे आ गया, ये आ गया। और चौथा नंबर कहाँ पे आ गया, ये आ गया। देखो है ना, कुछ इस प्रकार से अपन को यहाँ पे बिठा लेना है तो अपना फिट बैठ जाएगा। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। अगर इसको जैसे ये डायमंड की शेप में बना हुआ है, अगर इसको यहाँ पे प्लस प्लस तीनों को जोड़ दिया जाए तो बच्चों कौन सी आकृति बनेगी, तो बच्चों D वाली आकृति अपनी राइट बन के निकल के आएगी। ध्यान रखना आप भी एग्जाम में, है ना, कुछ अलग लगा के मत आ जाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बच्चों। ये तो बहुत ही आसान है, देखो इसका तो बहुत ही आसान है। अगर इन और आकृतियों को देखें तो इनमें इस टाइप से मैच नहीं हो रहा है, केवल अपनी A वाली आकृति में मैच हो रहा है। देखो है ना, ये वाला देखें तो ये यहाँ पे फिट हो रहा है, ये देखें यहाँ फिट हो रहा है, और ये देखें यहाँ फिट हो रहा है ना। तो आप दूसरी आकृतियों को भी देखना है ना। वहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत सारी गलत भी लगा देते हो, तो उससे क्या आपका आंसर गलत हो जाएगा और नंबर भी नहीं मिलेगा।
आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पे फिट बैठ रही हो, कहाँ से कौन सी मैच हो रही। बच्चों ये वाला देखते हैं 36वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसका तो राइट आंसर बच्चों कौन सा वाला निकल के आ रहा है? चलिए इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है बच्चों अपना ये सी वाला। देखो ये वाला राइट यहाँ पे आ गया, ये वाला देखे तो यहाँ पे आ गया, ये और ये देखे तो यहाँ पे जोड़ के देखते हैं यहाँ पे आ गए, है ना। यानी सी वाला अपना राइट आंसर होगा। बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला है कि ध्यानपूर्वक देखना है, सभी आकृतियों को देखना है, कौन सी मैच हो रही कौन सी नहीं हो रही। बच्चों एग्जाम में जाओ तो निर्देश पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका निर्देश मैं बता देता हूँ किस प्रकार से है। देखो बच्चों यहाँ पे जो आकृति है और यहाँ पे जो चार शेप दिए हुए हैं, इनमें से ये आकृति इनमें छुपी हुई है, तो ये अपन को बताना है किस वाले में ये आकृति छुपी हुई है। बच्चों ये जो आप भाग देख रहे हो 10वां भाग, ये तो बहुत ही आसान है, इससे भी थोड़ा हार्ड आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो 37वां है इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा निकल के आएगा? इसका देखो निकल के आएगा सी वाला। क्यों आएगा? देखो यहाँ पे ये आकृति देखो और ये आकृति देखो, है ना, सेम टू सेम मिल रही ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 38वां देखते थे। इसका तो बच्चों आपको पता होगा सी वाला होगा। देखो और आकृति हम देखें तो इस टाइप की आकृति हमको नजर नहीं आ रही, केवल हमको सी इसमें दिख रही है 38वें वाले में, है ना। देखो यहाँ पे ये देखो आकृति, ये यहाँ से इसकी मैच हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 39वां बच्चों। इसका तो बहुत ही राइट आंसर निकल गया, ये ए वाला। देखो यहाँ पे ये वाली आकृति देखो और ये देखो, है ना, सेम टू सेम मिल रही है ना, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। जो इस प्रकार से एग्जाम में भी आप दे सकते हो। और बच्चों ये तो बिल्कुल आसान है, इसका तो और भी अच्छा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे ये पॉइंट देखो और यहाँ पे ये पॉइंट देखो, है ना, मैच हो रहा है ना, यानी कि ये अपना राइट आंसर होगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने अन्य स्टूडेंट जो कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है वीडियो, तो आप उनको ज़रूर पहुँचाइएगा बच्चों ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।